लेकिन जय भगवान गोयल जी, अभी तक मुझे ये समझ नहीं पाया कि मुस्लिम अगर 4 शादियां करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराता है और वो जिस लॉ से गवर्न होते हैं उनकी तहत ही तो कराया जाता है, तो फिर इसमें दिक्कत जय भगवान गोयल जी को कहां से हो रही है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। कोई लॉ ऐसा है ही नहीं, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसा हम्म। कोई लॉ नहीं है। कुरान की हम्म। सूरा 4 आयत 3 जिसके बिहार हम्म। के ऊपर ये 4 शादियां रजिस्टर करवाते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, निकालो कुरान की आयत, कि हम्म। मुसलमान विशेष स्थिति में ही एक से ज्यादा शादी कर सकता है। नंबर 1। हम्म। नंबर 2, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी उनका सेक्शन 2 में शरीयत के कानून को अस्वीकार कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर चुकी है 2017 में, अभी दोबारा से हाई कोर्ट इसको 2 4 शादियां करने की परमिशन कैसे दे सकती है, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यही तो बात रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। हम लोग वहां बम्बई हाई कोर्ट में जाकर के पार्टी बनेंगे, अपनी बात रखेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी हम आएंगे। इनका जो एजेंडा है कि 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो और भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बना दो, वो इनके मंसूबे अब कामयाब हम नहीं होने देंगे। कोई कानून भारत का ऐसा नहीं कहता, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समानता का अधिकार देता है। मुसलमानों के नहीं, लिए लेकिन जय भगवान गोयल जी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कहाँ है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म यूसीसी को लेकर तो चर्चा चल रही है, यूसीसी को लेकर तो अभी बैठ के चल रही है। सेक्शन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्लियर कहता है, सेक्शन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन पूरे देश में लागू हुआ ये सेक्शन 44 आर्टिकल नहीं कहता है सर। देखिए, लागू नहीं हुआ, मैं वो ये बात तो कहता है ना, सिविल कोड समान नागरिक आचार संहिता की बात तो हमारा सेक्शन 40 संविधान कहता है, मगर हम यहाँ कहते हैं, हमारा स्पष्ट कहना है कि जिस बिहार के ऊपर मुस्लिम पक्ष कुरान की आड़ लेकर के ये कहता है कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान 4 शादियां करवाए। नंबर 1। नंबर 2, 2017 में सायरा बानो के प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये कह चुकी है, उनके इस मामले को असंवैधानिक करार दे चुकी है, नकार चुकी है। ये हमारा पक्ष है। एक बार हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। 4 शादियों का यहां जिक्र हो रहा है, जय भगवान गोयल जी कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है और ये एक साजिश के तहत हो रहा है। 4 शादियां जो आपके कानून इस्लामिक लॉ में जो बात कही गई है वो कहां से आई है हाजी नाजिम जी, और वो कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, ये बताइएगा। हाँ आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ आशीष जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने 4 शादी का प्रोसेस की बात करी, तो देखिए मैं 4 शादी का प्रोसेस के बात करने से पहले सबसे पहले जो जय भगवान जी है इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भारत के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं जो देवदासी के नाम पर है, जो आज भी अपने बच्चों के पिता का नाम लेने के लिए तरस रही है, उनके बच्चों को पिता का नाम कब मिलेगा देवदासी के लिए? तो आप थोड़ा सा उन देवदासी बहनों जय भगवान गोयल जी, सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद जाएंगे। एक बार फिर से बोलिए, टूविन कर रहा हूं मैं। सवाल क्या है आपका? हाँ देखिए जय भगवान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम महिलाओं की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर देवदासी है जो आज भी अपने बच्चों को पिता का नाम देने के लिए तरस रही है। आज भी जो अगर आंकड़े आते हैं तो 22 लाख के आसपास बताते हैं कि भारत के अंदर मौजूद है जो अपने बच्चों को पिता का नाम नहीं दे पा रही है। तो ये बता दीजिए, तो वो देवदासी क्या हमारी अपनी बहन बेटियां नहीं है
क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहनों की बेटियों की फिक्र है? अरे हिंदू बहन बेटियों की भी आप फिक्र कर लीजिए, उनके बारे में भी आ जाइए और उनसे भी ये कह दीजिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को नाम देने के लिए आपकी जो संस्था है साथ खड़ी हुई है, बता दीजिए ना थोड़ा उनके बारे में भी आप थोड़ा सा आ जाए, फिर मैं आपके 4 शादियों के सवालों के जवाब पॉइंट टू पॉइंट देता जाऊंगा। आप बस देवदासियों के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि देश सुनना चाहता है कि देश जो हमारी देवदासी बहन बेटियां उनको कब इंसाफ मिलेगा। आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है अब उस मुद्दे पे बात करो। आप देश में चिंता मत करो, उसके लिए हमारे हिंदू संगठन परिपक्व हैं, उनके लिए पूरी तरह बहन बेटियां तो देखिए बात करें, हिंदू क्यों है उसके ऊपर चर्चा करो ना भाई। नहीं जय भगवान जी, जो मुद्दा है आज का जो हिंदू की है हो या मुस्लिम की, इसमें फर्क मत समझिए। आपका 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 जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरा जो सवाल है थोड़ा सा ये तो दे दीजिए। जय भगवान जी, यानी कि मुस्लिम बहन बेटियों को तो आप इंसाफ दिलाने की बात कर रही है, लेकिन जो मेरे हिंदू बहन बेटियां अपने बच्चों को बाप का नाम देने के लिए तरस रही है, उनको आप इंसाफ नहीं दिलवाएंगे भाई। इस तरीके की मानसिकता के लिए हम जिंदा हैं। अच्छी शादियां करवाते हैं, बड़े बड़े समारोह करते हैं, कितनी देर उनकी चिंता मत करो। जो मुद्दा है ना जय भगवान जी, एक मुस्लिम बेटियों को आपने शादियां करा दी, कितनी देवदासियों के बच्चों के पिता का नाम आपने दिलवा दिया, ये बता दीजिए भाई, थोड़ा बता दीजिए ना। हाजिन पूछ रहा है आपको बताने की क्या दिक्कत है? अरे जय भगवान जी बता दीजिए ना, बता दीजिए, हम तो पूछ रहे कितनी देवदासियों की शादी। बता रहा हूँ ना कि उनके लिए जिंदा है, 24 घंटे उनके साथ खड़े हुए हैं। यानी कि आप लोग जिंदा है ताकि वो देवदासी बनकर रहे भाई। बड़ी शर्मनाक बात आप लोग कर रहे हैं, जबकि आपको तो ये कहना चाहिए हम लोग बच्चों को जिंदा है, उनके लिए मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज कोई मर नहीं गया, उनके लिए दिन रात 24 घंटे सही कहा है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, भाइयों को बहनों के दर्द में शामिल होने से आप लोग भारती के माध्यम से उनके बच्चों के लिए अरे नहीं जय भगवान कब इंसाफ दिलवाओगे? क्या आप जो बात है ना नहीं दिला सकते? नहीं आप उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, हम इंसाफ नहीं दिला सकते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। आप बोल दीजिए ना कि हम इंसाफ नहीं दिला सकते, आप बोल दीजिए हम तो इंसाफ छाती ठोक लेते हैं अपनी छाती दिलाने के लिए। अरे भाई जो मुद्दा दाएं बाएं क्यों फटक रहे हो? जिस इशू के ऊपर डिबेट आज की रखी गई है, यानी हाँ डिबेट वो भी डिबेट का हाजी नाजिम जी आपने पूरे डिबेट का रुख मोड़ दिया, जज्बात मोड़ दिया। लेकिन जो सवाल है उस सवाल का आप जवाब भी दे दीजिए, फिर उसके बाद जय भगवान गोयल जी बोलेंगे, हम उस पर एक अलग शो करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल है 4 शादियों को लेकर, उस पर आप बोलिए, जिसका जवाब जय भगवान गोयल जी देंगे। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 4 शादियां, देखिए भारत है, भारत संविधान से चलता है। और देखिए आज का जो युवा पढ़ा लिखा है आशीष जी, वो एक शादी करके एक शादी में ही खुश है। वो चाहता है कि अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा करे, क्योंकि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है वो चाहता है कि देश आगे बढ़े, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। देखिए भारत का मुसलमान नौजवान आ गया है। और रही जैसे ये कह रहे हैं कि 4 शादी, तो 4 शादी भारत के अंदर किसने करी है? जय भगवान जी आंकड़ा दे दे। लेकिन हाँ अगर हम आंकड़ा देंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ जी देख लीजिए आप हिंदू कम्युनिटी भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जीता जागता प्रमाण गुजरात के अंदर है, जीता जागता प्रमाण राजस्थान के अंदर वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते, जिनकी 2 बीवियां हैं 3 बीवियां हैं। लेकिन हाँ आपको तो सिर्फ मुस्लिम बेटियों की 4 शादी का प्रावधान है। भाई भारत तो संविधान से चलता है और हम लोग संविधान के तहत ही चलते हैं, और संविधान के तहत ही एक शादी करते, एक ही शादी में खुश है। अगर कहीं 4 शादी का जिक्र है तुम्हारे पास कि किसी मुस्लिम ने 4 शादी कर रखी है, तो आप बता दीजिए ना कि भारत के अंदर वो कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसने 4 शादी कर रखी है जय भगवान जी। लेकिन हाँ
आप सऊदी अरब की बात को अगर भारत के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, आप बार बार ये कहेंगे कि मुसलमान शरीयत की बात करता है, यही तो आप लोग भ्रम फैलाते हैं। देश के अंदर भारत का मुसलमान सिर्फ संविधान की बात करता है, और इस संविधान की बातों में आपको एक बात और बता दो, भारत की सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। और जो 4 साल ठीक है, जय भगवान गोयल जी, इसका जवाब दीजिएगा आप। जय भगवान गोयल जी, जवाब दीजिए आप। हाँ जी, मैं इनको थोड़ा इनको बोल लेने दो पूरी बात अपनी, फिर जवाब दूंगा। मैं कोई जी, उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी, अब आप बोलिएगा। नहीं कर रहा, सुनो आप, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी सुनो आप। मैं कोई गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। बंबई हाई कोर्ट ने थाना के एक मुसलमान पक्ष को, वहां के थाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनकी 4 शादियां, 1 से ज्यादा शादियां रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया कि नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो थाने से बंबई हाई कोर्ट गया है, बंबई हाई कोर्ट ने उसको परमिशन किया है उसकी बात के ऊपर कि मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, क्योंकि उन्होंने शरीयत का हवाला दिया था। उसी के विरोध में हम लोग आज आए हैं कि ना तो शरीयत में ऐसा कहीं है, ना संविधान में ऐसा कहीं है। अगर बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा करने की परमिशन दी है, वो गैर संवैधानिक है और कुरान के भी खिलाफ है। इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। आप अगर संविधान का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान में रहना होगा तो भाई संविधान का सम्मान तो सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान चल रहा है संविधान से, कुरान से, शरीयत से। जो लोग हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त मोदी जी का युग है, इस वक्त योगी जी का युग है। यहाँ पर देश चल भी रहा है और चलेगा भी सिर्फ संविधान से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आज मेरा भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मगर जो आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो 4 शादियां करके भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही हैं, एजेंडे लागू कर रहे हैं, वो एजेंडे किसी भी सूरत में लागू होने नहीं देंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट से लेके सड़क तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जहां तक बात है हमारी हिंदू बहन बेटियों की, उसकी चिंता मुसलमान पक्ष को करने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू बहुत सक्षम हैं, और हमारे यहाँ तो सेवा भारती के माध्यम से पूरे देश में ऐसे स्कूल चल रहे हैं। उन बच्चों को स्कूल में रख के एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, संस्कार सब दिए जा रहे हैं, उसकी चिंता मत करो। अगर देश संविधान से चले, उसके लिए साथ आओ और देश के विकास में हिस्सेदारी करो। जो लोग 4 शादियां करने की बात करते हैं, उनको आकर के आप लोग रोको, एक शादी करो, आनंद में रहो, देश की तरक्की होगी, हमारी सबकी तरक्की होगी। हाजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाजी जी। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए अभी जय भगवान जी बड़े ऐसे हो रहे थे, मान के चलिए जैसा इनका फूट का दिल उभर के आ रहा है मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर। मैंने एक बात इनसे कही थी देवदासी के, उसका ये जवाब नहीं दे पाए, और ऊपर से हाथों को यूं करेगा हम हिंदू हैं। भाई आप हिंदू हैं तभी तो देवदासी है, अगर आप ना होते तो वो देवदासी ना होते। और अब आते हैं 4 शादियों की बात, आप जो कह रहे हैं कि देखिए शरीयत के अंदर अगर शादी है तो ये मुल्क तो संविधान से चलता है, कोई मनुस्मृति से नहीं चलता। मनुस्मृति के अंदर जिस तरीके का भारत के अंदर आप शोषण हुआ था, कुछ महिलाओं का कि शरीर को ढक नहीं सकते थे, अगर शरीर ढकेंगे तो उसका टैक्स देना पड़ता था। भाई मनुस्मृति की बात आप लोग देश के अंदर ना करें, और ये देश तो संविधान से चलता है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये शरीयत से चलता है, किसी मुस्लिम समाज ने कहा कि भारत शरीयत से चलता। आप लोग ही आकर कहते हैं कि भारत को शरीयत से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का झूठ आप बोलते हैं, हम लोग तो हमेशा कहते हैं ये हमारा झूठ नहीं है, ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये झूठ नहीं है, ये से चलता है। सड़क बाजार की बात नहीं हो रही, सुन लीजिए, मैं आपकी सड़क बाजार की बात नहीं हो रही, कर रहा हूँ, बात हो रही है हाई कोर्ट के फैसले की, जिसको सुप्रीम कोर्ट के झूठ टिप्पणी नहीं करते। हम तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं महाराज, लेकिन आप लोग है ना झूठ का क्या मतलब है? अरे सुन लीजिए, मैं तो अरे बात सुन लीजिए, आप तो मुस्लिम, अरे मैं ये कह रहा हूं शादी अगर मुसलमान अगर कर रहा है, क्या दिक्कत है? अरे आप तो देवदासी बना रहे हैं, हिंदू
हमारे हमारे मजहब इस्लाम के अंदर अगर किसी बहन बेटी को अपने निकाह में लिया जा रहा है, जायज तरीके से लिया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? लेकिन मुल्क अरे कल संविधान से से चल रहा है, हम तीन लोग तलाक एक करके ही एक शादी मिनट में में घुस रहे अच्छी हैं। खासी लड़की को बहस करके बिठा दे। तुम बात कर रहे हो तुम्हारे अपने शरीयत की, संविधान की। कौन से संविधान को मानते थे? ये तो मोदी धन्यवाद उनका आ गए। 3 तलाक की तलवार मुस्लिम बहन बेटियों लटकी हुई थी, कभी भी हाँ, दुबई में अरे बैठा सुन बंदी लीजिए, अरे जय भगवान जी, सुन लीजिए गोयल साहब, एक बात सुन लीजिए। अरे गोयल साहब, एक बात सुन लीजिए। आपके नाम के अंदर भगवान है, हाजी नाजिम बड़ी एक्सपेक्ट करता है क्योंकि आपके नाम के अंदर भगवान है। लेकिन गोयल साहब, लेकिन आपकी बातें, आपकी इस तरह की ओछी बातें, ये देश हित को कलंकित करती है। इस तरीके की बातें आप मैं कोई अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले सवाल संभाल के बोलो। आप हाँ? सीनियर मैं सिटीजन सवाल संभाल के बोलो, अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई सुप्रीम कोर्ट की। आप तो इस अब तरीके हाई की कोर्ट की बातें सुप्रीम कर कोर्ट में रहे आओ। हैं। अरे तो मेरे घर की बात नहीं है कोई और। से चलता आप लोगों हाई की कोर्ट में मनमानी जो से नहीं फैसला चलेगा, सुनाया है ना उसके मनुस्मृति खिलाफ से सुप्रीम कोर्ट चलेगा। गए हैं। अरे हम भाई, उसकी हम चर्चा तो कर रहे हैं। संविधान की बात करते हैं। अगर 4 शादी अगर मुस्लिम करता, पहली बात तो कोई करता नहीं। लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, अगर किसी की तो मैं मदद दिखाऊं? होती है, अगर मदद के तौर पर मैं देखिए, दिखाता कोई हूँ ये तो आपको नहीं ना। कहता। अरे मेरे सुन ऊपर लीजिए, हाँ में बता दीजिए जाफराबाद ऑन में रिकॉर्ड। मुसलमान आप मेरे ऑन ऐसे रिकॉर्ड मुसलमान हैं बताइए, भारत केंद्र के चाहे मेरा शादियां मुसलमान करके ने लाओ 4 आपको। शादी कर रखी है, उसके 40 बच्चे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड बताइए ना। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का मुखौटा पहन कर बैठे हैं और भगवान डाल रखा है, मगर ताकि बदनाम कर सके। अरे भाई, आप लोग सनातन धर्म को तो बदनाम मत कीजिए मेरे भाई। आप सीनियर आदमी है, इतने अच्छे सीनियर आदमी होकर इस तरीके की बातें करते। अरे मैंने कहा कि बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बेटियों की बात कर रहे हैं। वो हिंदू बेटियों को भगा के टिक्का लगा के मुंडी बांध के भगा के वो फिल्म आई थी ना हमारी केरल फाइल, दिखाया ना उसमें कि कैसे जिहादी हिंदुओं की बहन बेटियों को फैला के घुसला के उनके जीवन से बर्बाद करते हैं। वही लोग हो, तो तथ्य वही पेश लोग नहीं हो कर पाए थे। में दिखाया गया है। साहब, जब की कोर्ट बहन ने बेटियों के आपसे साथ फैक्ट मांगे ना उसके, तो आप फैक्ट जीवन नहीं बर्बाद दे करते पाए, हो। फैक्ट नहीं और दे यहाँ पाए, इसलिए तो में आप झूठे लड़कियों को बोलते हो। बात अरे फैक्ट लाया करो ताकि कोर्ट आपकी बात सुने। कोर्ट आपकी बात नहीं इसलिए नहीं सुना क्योंकि आप फैक्ट नहीं, झूठ के बुनियाद पे आप लेके आते। आपने द केरला स्टोरी की बात करी है, क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कहाँ है? फैक्ट मांगे थे, कहाँ दिखा पाए आप लोग? लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश लोगों ने देखे करते। तुम्हारे काले कानूनों में गोयल साहब, हम लोग ध्यान में अत्याचार कर रखे हैं। हम किसकी भारतीय बात हैं, कर रहे फक्र हो? महसूस होता है, फक्र अरे महसूस तो होता है अपने हमको घर भारतीय में होने का। हमारी औरतों की इज्जत नहीं करते। तुम तो औरत को नापाक कहते हो, उनको मस्जिद में नहीं जाने देते। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ देखा था दलित भाइयों को अगर तो मंदिर में नापाक जाते तो कहते हो अपनी दर्शन नहीं औरतों करने को। देते। हमें यहाँ तो बिना बिना उनके अगर दलित भाई अगर मंदिर में जाते तो आप लोग हमें यहाँ उनको दर्शन भी नहीं करने देते। मस्जिदों में अरे घुसने दलित दिया भाई को जाता तो दर्शन कर लेने दीजिए। है। अरे दलित भाई जाते हैं मंदिर में तो आप लोग नहीं जाने देते। पैदा करने की मशीन है, हैं? तुम तो औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन कहते हो। अब मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि 2 से 3 बच्चे खरीदिए। मोहन भागवत जी का बयान है भाई, वो कहते कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कीजिए। मोहन भागवत जी ने बोला ना, तो औरत मशीन बच्चे पैदा करने वाली कौन कह रहे? मोहन भागवत जी ने खुद कहा। भाई आप कह दीजिए मोहन भागवत जी झूठ बोल रहे हैं, आप उनको उनकी बातों को कंडम कीजिए। बताइए कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जो ये जिहादी 4 शादियां करके क्या औरत को आपने बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखा है क्या? अरे आपने औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है क्या? बंद कर दीजिए ये दो मुंह चेहरा बंद कर दीजिए साहेब, इस तरीके की बात मत कीजिए। अभी तो आप कहते हैं कि औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा जाता है, और जब मोहन भागवत जी का बयान आपको सुना दिया तो आप 2-3 बच्चे की बात करते हैं। भाई महिलाओं का सम्मान करना सीख लीजिए। आप जितने सम्मानित व्यक्ति हैं, महिलाओं का सम्मान करने के मुझे लगता है महिलाओं का नहीं करते। सम्मान करते हो और हमें सिखा रहे हो महिला का सम्मान करने। जय भगवान गोयल जी, हाजी जी, एक आखिरी सवाल मुझे ले लीजिए। जय भगवान गोयल जी, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका कब दाखिल करेंगे? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पक्षकार नहीं है, तो क्या आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे वहां पक्षकार। अगले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे। और हाँ, अगले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे हम। हमारे और उसके बाद बॉम्बे, और सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। हाँ ठीक है, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ कहता है। जी, आप हाजी जी कुछ बोल रहे थे। हाँ आशीष जी, देखिए गोयल साहब जो है हाईलाइट होने के लिए इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको सस्ती पॉपुलैरिटी मिले। किसके थ्रू मिलेगी? मुसलमानों के थ्रू। ये सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं, देखिए व्यक्तिगत हाजी भाई, व्यक्तिगत मत होइए। जय भगवान गोयल जी वरिष्ठ आदमी भी है, जानते हैं लंबा अरसे से। देखिए आप देखिए कौन है? कोई पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। 42 साल हो गए सोशल लाइफ में, ठीक है? पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। आप फेसबुक खोल के जान लो। देवदासी बहन बेटियां वो नहीं जानती। आपको किस महिलाओं का आपने महिलाओं को सम्मान दिलवाया वो आप नहीं जानते। मैंने कहा अभी आपने कहा महिलाओं को आप इंसाफ दिलाते सम्मान। मैंने कहा कि हमारी देवदासी बहन बेटियां उनको हाजी नाथ आपके पास आएगा और आपको अपने गले लगाएगा, क्योंकि आपने हमारी देवदासी बहनों को इंसाफ दिलाने की बातें करी। नहीं, हमने नहीं गले लगना तुम्हारे, संविधान से चलता हमने तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। फैसले का सम्मान करेंगे कोर्ट। जय भगवान गोयल जी, क्या आप क्या कह रहे थे? जय भगवान गोयल जी, मैं चूंकि एंड करना है, आधे घंटे के करीब का समय, और आप कुछ कह रहे थे जय भगवान गोयल जी। ये कह रहे हैं गले लगाऊंगा, हम नहीं लगना गले। गले को नहीं लगते। गले लग जाएंगे तो अरे गले लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं लगता गले। हम हिंदूवादी हैं, हमारे संत हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं। गले लगाने के लिए बहुत, ये जितना दूर रहे ये रोकने वाले। नहीं, ये व्यक्तिगत मत होइए जय भगवान। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, नहीं, व्यक्तिगत मत होइए। उसके ऊपर आओ भाई, जो असली मुद्दा